कोरोना से कुछ राहत मिली तो अब छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में डेंगू और टाइफाइड का केस बढ़ने लगा है। डेंगू और टाइफाइड ने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पीटीएस में अब तक 26 जवान बीमार निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें से 9 जवान डेंगू से पीड़ित हैं, तो वहीं बाकी 17 जवानों को टाइफाइड हुआ है। और वहीं सीएमएचओ की माने तो महज 2 जवानों में ही डेंगू के लक्षण नजर आए हैं। सभी जवानों को पेंड्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल अब तक जिले में गिनती के ही ऐसे मरीज थे। अचानक दूसरे जिलों से ट्रेनिंग लेने पहुंचे जवानों के बीमार होने से अफसरों की नींद उड़ गई है। बहरहाल नगर निगम ने फॉगिंग मशीन से पूरे परिसर में दवाइयों का छिड़काव कर दिया है। मौके पर पीएचई टीम को भी बुलाकर पानी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। बीमारियां होती है उसमें वायरल बुखार ज़्यादा आता है लोगों का। और पीटीएस से जो हमको जानकारी मिली थी वहाँ 30-40 लोग को बुखार से संक्रमित है, तो पूरी टीम हमारी 3 दिन वहाँ रही और लोगों की जांच की जो वहाँ जवान थे। तो ज़्यादातर लोगों को वायरल फीवर पाया गया, जिसमें सर्दी खांसी बुखार तो उपचार भी किया गया। क्योंकि मौसम मलेरिया डेंगू कोविड का है, इसलिए हमने तीनों प्रकार की जाँच वहाँ की। उसमें 2 लोगों में संभावना पाई गई है डेंगू की, उसका ब्लड सैंपल भेजा गया जाँच के लिए। इसी प्रकार मलेरिया और कोविड किसी को नहीं पाया गया और सभी को उपचार दिया गया है और वो स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो पीटीएस के 26 जवान डेंगू और टाइफाइड से ग्रस्त हैं। पेंड्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार फॉगिंग मशीन से परिसर में दवाइयों का छिड़काव भी हुआ है ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़ सके। लेकिन 26 जवान डेंगू और टाइफाइड से अभी तक ग्रस्त हो चुके हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी तक गिने चुने ही मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से ट्रेनिंग के लिए जवान आए हैं उसके बाद से ये आंकड़ा बढ़ा है। तो पीटीएस के 26 जवान डेंगू और टाइफाइड से ग्रस्त बताए जा रहे हैं। फॉगिंग मशीन से परिसर में दवाइयों का छिड़काव हो गया है ताकि आगे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। डेंगू और टाइफाइड के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं, इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। पेंड्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन मरीजों का इलाज चल रहा है। तो राजनांदगांव से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पीटीएस के 26 जवान डेंगू और टाइफाइड से ग्रस्त पाए गए हैं और ऐसे में इन सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही एहतियात के तौर पर फॉगिंग मशीन से दवाइयों का छिड़काव भी कराया गया है। और आगे भी इस तरह से इन दवाइयों का छिड़काव करवाया जाएगा ताकि ये आंकड़े और आगे ना बढ़ें। और वहीं चंदनू चौकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी सनत मारकंडे को चंदनू पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला को अगवा कर लखनऊ में रेप की घटना को अंजाम दिया था। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखनऊ में ले जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। और सरगुजा पुलिस ने उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लेंगा में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल पुलिस ने इस भयानक हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसने 10 साल के मासूम बच्चे और उसकी मां सहित एक बुजुर्ग व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक ग्राम लेंगा निवासी अरविंद सिदार पिता बसंत सिदार ने अपने पड़ोसी
लहंगा निवासी कलावती और उसके बेटे और ससुर की गला रेतकर हत्या की थी। बताया गया कि मृतका कलावती के पति की 3 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अरविंद सिदार के साथ महिला का प्रेम प्रसंग चलने लगा। मृतका सूरजपुर में भी काम करने जाती थी, जहां एक व्यक्ति के साथ उसकी जान पहचान हो गई और वो व्यक्ति मृतका के घर मिलने भी आया करता था। और ये बात मृतका के प्रेमी अरविंद सिदार को नागवार गुजरी और वो घटना वाले दिन पूरी प्लानिंग के साथ मृतका के घर गया और तीनों की हत्या कर दी। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लहंगा में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सरगुजा पुलिस ने सुलझा दी है। इस भयावह हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के बीच में झड़प हो गई तो बच्चा भी जग गया और जब वो महिला के ऊपर में वार किया तो महिला ने बचने की कोशिश की तो एक जो वार था वो बच्चे को लग गया। हाँ, उसी वजह से ये हो गया कि आवाज़ भी बहुत हुआ, दरवाज़ा खुला था और ससुर का जो घर था वो बिल्कुल पास ही में था, तो बहुत आवाज़ होने की वजह से ससुर जो है बाहर दौड़ के आ गया। बच्चे को तो पहले से लगी हुई थी पर वो बहुत ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाया क्योंकि वो पहले से इस झड़प की वजह से घायल हो चुका था, तो थोड़ा सा दूर जाके वो नीचे गिर गया था। तो सरगुजा से एक खबर, प्रेमी ने महिला के साथ बेटे और ससुर की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें 10 वर्षीय बच्चे सहित बुजुर्ग की भी गला रेत कर हत्या की। 3 लोगों की हत्या कर आपको बता दें फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया की अगुवाई में गढ़बो नवा सुपाशित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से विशाल साइकिल रैली निकली। मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा कि पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में कुपोषण के प्रति जन जन तक जागरूकता फैलाने पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। लोगों की जागरूकता के लिए आयोजित ये रैली छोटी है लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा है, संकल्प बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में बच्चों से कुपोषण और महिलाओं से एनीमिया दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू हुआ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पूरे देश में उदाहरण बनेगा। और बहुत खुशी और गर्व की बात है कि इस अभियान के कारण छत्तीसगढ़ में हर साल बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण से मुक्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्ति हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी प्रतिज्ञा लें कि हर व्यक्ति, परिवार, संस्था और समाज को इस कुपोषण मुक्ति के अभियान से जोड़ेंगे। जन जन तक कुपोषण मुक्ति की आवाज पहुंचे, जिससे देश में कुपोषण और एनीमिया से ग्रसित नौनिहाल और महिलाओं से कुपोषण दूर हो सके। इसमें सरकार और विभाग के साथ सभी लोगों का सहयोग और भागीदारी जरूरी है, जिससे छत्तीसगढ़ सुपोषण और विकास की राह पर आगे बढ़े। इस अवसर पर प्रमोद दुबे ने स्वच्छता और सुपोषण का संदेश देते हुए कहा कि अपने शहर का स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जागरूक रहें। भिलाई में चलती ट्रेन से गिरकर शनिवार सुबह एक किन्नर की मौत हो गई। किन्नर का शव अपलाइन पर भिलाई 3 स्टेशन से पहले गांधीनगर के पास रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ। मौके पर काले रंग का बैग और नकली बाल का विग भी बरामद हुआ। रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल मृतक किन्नर की शिनाख्त नहीं हो सकी है। और वहीं धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम डोंगरडोला कोटाभर्री में आयोजित ऋषि पंचमी भवन उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। और वहीं मुख्यमंत्री ने कोटेश्वर धाम समिति के अनेक मांगों को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में पहचान हो सके। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कोटेश्वर धाम में यहाँ के शंभू शक्ति समिति के द्वारा कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल मुझे भी निमंत्रण मिला। करीब 300 से अधिक वैद्यराज यहाँ उपस्थित हुए थे।
ये जो क्षेत्र है वनौषधि का क्षेत्र है और दुर्लभ प्रजाति के वनौषधि यहाँ मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ वनौषधि प्रसंस्करण और प्रशिक्षण का केंद्र भी खोला जाएगा। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं और इस क्षेत्र को विकसित करने की जो मांग यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने की है, वो सबकी घोषणा मैंने की है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।